स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल IIT स्मार्ट लर्न में। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके लिए जीके का कुछ महत्वपूर्ण सवाल लेकर आई हूँ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया? ए ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी मोरारजी देसाई, सी राम मनोहर लोहिया, डी योगेंद्र। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए जयप्रकाश नारायण। आपका अगला सवाल है, भारतीय कम्युनिटी पार्टी किस वर्ष दो विरोधी दलों में बंट गई? ए ऑप्शन है 1955, बी 1964, सी 1956, डी 1965। इस सवाल का सही जवाब है बी 1964। आपका अगला सवाल है, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां थी। ए ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता की चुनौती, बी लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना की चुनौती, सी गरीबों एवं बेरोजगारी समाप्ति की चुनौती, डी उपर्युक्त सभी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डी उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, कांग्रेस की विभाजन का प्रमुख कारण रहा? ए ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन का प्रतिक्रियावादी शासन, बी धार्मिक पुनरुत्थान, सी लाल बाल पाल के उग्र विचार, डी उपर्युक्त सभी। तो इस सवाल का सही जवाब है डी उपर्युक्त सभी। अगला सवाल है, कांग्रेस का प्रभुत्व काल कब से कब तक माना जाता है? ए ऑप्शन है 1885 से 1950 तक, बी 1952 से 1967 तक, सी 1967 से 1977 तक, डी 1977 से 2000 तक। इस सवाल का सही जवाब है बी 1952 से 1967 तक। अगला सवाल है, औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुए बहुत से देशों में अलोकतांत्रिक शासन अपनाने के पीछे प्रमुख कारण थे। ए ऑप्शन है देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा, बी क्षेत्रीय असंतुलन को बढ़ावा मिलेगा, सी एक दल को प्रभुत्व बढ़ेगा, डी विकास की गति अवरोध हो जाएगी। तो इस सवाल का सही जवाब है ए देश में मतभेद एवं संघर्ष को बढ़ावा मिलेगा। अगला सवाल है, भारतीय निर्वाचन आयोग का गठन किया गया? ए ऑप्शन है जनवरी 1935 में, बी जनवरी 1942 में, सी जनवरी 1950 में, डी जनवरी 1951 में। तो इस सवाल का सही जवाब है सी जनवरी 1950 में। आपका अगला सवाल है, भारत के प्रमुख चुनाव आयुक्त थे? ए ऑप्शन है कुमार मंगलम, बी सुकुमार सेन, सी सच्चिदानंद सिन्हा, डी TN शेषन। तो इस सवाल का सही जवाब है बी सुकुमार सेन। आपका अगला सवाल है, भारतीय निर्वाचन आयोग का मुख्य कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? ए ऑप्शन है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना, बी मंत्रिपरिषद का गठन कराना, सी संसद का कार्यकाल तय करना, डी लोकसभा भंग करना। तो इस सवाल का सही जवाब है ए स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराना। आपका अगला सवाल है, पंचशील समझौता कब हुआ? ए ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, बी 29 अप्रैल 1954, सी 21 जून 1971, डी 24 जून 1975। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी 29 अप्रैल 1954। आपका अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी सीमांत गांधी, सी A.O. ह्यूम, डी
लॉर्ड माउंटबेटन। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। आपका अगला सवाल है, इंग्लैंड का वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? ए ऑप्शन है जॉन मेजर, बी टोनी ब्लेयर, सी डेविड कैमरून, डी इनमें से कोई नहीं। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा डी इनमें से कोई नहीं। आपका अगला सवाल है, प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? ए ऑप्शन है अमेरिका, बी भारत, सी स्विट्जरलैंड, डी नेपाल। तो प्रत्यक्ष प्रजातंत्र किस देश में है? तो स्विट्जरलैंड में है, इसलिए इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। आपका अगला सवाल है, अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति निम्न में से किसको बढ़ावा दिया? ए ऑप्शन है हिंदू मुस्लिम संघर्ष को, बी अंग्रेजों की दमनात्मक नीति को, सी महिलाओं के शोषण को, डी बेरोजगारी को। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए। आपका अगला सवाल है, महात्मा गांधी प्राण त्याग के समय निम्न में से किन शब्दों का संबोधन किए थे? ए ऑप्शन हो जाएगा जय श्री कृष्ण, बी अल्लाह, सी हे राम, डी वाहे गुरु। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा सी हे राम। आपका अगला सवाल है, हैदराबाद का भारतीय संघ में विलय किस प्रकार हुआ? ए ऑप्शन है स्वेच्छा से, बी बलपूर्वक, सी अंग्रेजों के मध्यस्थता द्वारा, डी उपर्युक्त सभी तरह से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी बलपूर्वक। आपका अगला सवाल है, भारत के सुदूर पूर्व क्षेत्रों के गठन किस शोधन अधिनियम द्वारा किया गया? ए ऑप्शन है 27वां संविधान शोधन अधिनियम 1972, बी 30वां संविधान शोधन अधिनियम 1973, सी 36वां संविधान शोधन अधिनियम 1975, डी 42वां संविधान शोधन अधिनियम 1976। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए। आपका अगला सवाल है, द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किस दल या गठन से संबंधित है? ए ऑप्शन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, बी मुस्लिम लीग, सी राष्ट्रीय सेवक संघ, डी इनमें से कोई नहीं। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा बी मुस्लिम लीग। आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषता नहीं है? ए ऑप्शन है दोहरी नागरिकता, बी शक्तियों का विभाजन, सी स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था, डी संविधान की सर्वोच्चता। इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा ए दोहरी नागरिकता। आपका अगला सवाल है, भारतीय संघीय व्यवस्था में किसे अधिक शक्तियाँ प्राप्त है? ए ऑप्शन है केंद्र को, बी राज्य को, सी जिले को, डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ए केंद्रों को। दोस्तों, तो इस तरीके से मैंने आपको जीके का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दी हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।